चलो, हाउ आई टोट माई ग्रैंड मदर टू रीड क्लास 9 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जानते हैं। बट उससे पहले हम थोड़ा सा इस स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। इसकी ऑथर है हमारी सुधा मूर्ति जी, जिन्होंने ये कहानी लिखी है। और इस कहानी में दो मेन कैरेक्टर्स हैं। एक है दादी, जिनका नाम है कृष्टका, और जो राइटर है उनकी पोती, उनका वो उनको क्या वो पुकारती है, आवा। ओके। तो ये कहानी एक दादी और उसकी पोती के प्यार और शिक्षा की कहानी है। दादी की जो एज है वो ऑलमोस्ट 62 ईयर्स है, और उन्होंने अपने बचपन में पढ़ाई नहीं की थी। इस चक्कर में वो अपनी पोती से काशी यात्रा, एक बुक है जो कि कन्नड़ लैंग्वेज में छपी हुई है, अपनी पोती से पढ़वाकर उस स्टोरी को सुनती है। एक दिन याद है जब पोती को गांव से दूर जाना पड़ा था, अपनी वो शादी में गई थी किसी कजन की, तो कजन की शादी में पोती चली गई थी, जिस कारण से जो दादी है उसको कहानी पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो अब उस टाइम आवा ने डिसाइड किया था कि वो खुद पढ़ना सीखेंगी और फिर इस स्टोरी को कंटिन्यू रखेंगी। तो उन्होंने अपनी पोती, मतलब जो राइटर है, उससे कहा था कि आप कन्नड़ अल्फ़ाबेट मुझको सिखाओ। दादी ने खूब मेहनत करी और खुद ही एम अपना रखा कि मैं सरस्वती पूजा या दशहरा, मतलब सरस्वती पूजा या दशहरे तक खुद किताब पढ़ना सीख लूंगी। उन्होंने ये लक्ष्य बनाया, ये एम रखा। उन्होंने अपनी उम्र को बाधा नहीं बनने, मतलब वो इतनी ज़्यादा एज की थी, जबकि उनकी पोती हंसी भी थी उसके वॉइस को देख के, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कहा कि मैं अपनी एज का बैरियर नहीं बनने दूंगी, मैं पढ़ना सीखूंगी। और एट द एंड उन्होंने पढ़ना भी सीखा और अपनी पोती को गुरु के रूप में सम्मान भी दिया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, व्हाई डिड द ग्रैंड मदर वॉन्ट टू रीड। जो ग्रैंड मदर है वो पढ़ना क्यों सीखना चाहती थी। तो द ग्रैंड मदर वॉन्टेड टू लर्न टू रीड। जो ग्रैंड मदर है वो पढ़ना इसलिए चाहती थी क्योंकि शी फेल्ट डिपेंडेंट ऑन अदर्स, उन्हें लगता था कि वो दूसरों पे डिपेंड है। शी वॉन्टेड टू रीड हर फेवरेट नॉवल काशी यात्रा हरसेल्फ, और वो चाहती थी कि जो काशी यात्रा उनकी फेवरेट नॉवल है वो खुद से अपने आप पढ़े एंड एक इंडिपेंडेंट वुमन के रूप में सामने आए। सेकेंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाई वॉज द ग्रैंड मदर डिटरमाइंड टू लर्न द अल्फाबेट। अब जो ग्रैंड मदर थी वो इतनी ज़्यादा दिलचस्पी से अल्फ़ाबेट्स क्यों सीखना चाहती थी। शी रियलाइज दैट इलिटरेसी मेड हर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। उन्हें ये रियलाइज हो गया था कि वो अनपढ़ हैं, जिसकी वजह से वो दूसरों पर डिपेंड रहती हैं। देयरफॉर, इसलिए शी डिसाइडेड टू लर्न रीडिंग एंड राइटिंग विद डिटर्मिनेशन। इसलिए उन्होंने पढ़ना और लिखना इतने दिल से, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ सीखा था। क्वेश्चन थर्ड इज, व्हाट डज द स्टोरी टीच अस। स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना, व्हाट डज द स्टोरी टीच अस, इसके आगे लिखा होगा स्टोरी नेम या फिर पोम नेम, ठीक है। द स्टोरी टीचर, स्टोरी हमें सिखाती है दैट एज इज नॉट अ बैरियर टू एजुकेशन। जो एज है इज जस्ट अ नंबर, ये कोई बैरियर नहीं है कि आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। डिटर्मिनेशन, अगर लगन है, हार्ड वर्क है एंड डिज़ायर है, आपको कुछ भी, मतलब इच्छा है आपको किसी चीज़ को सीखने की, तो आप किसी भी हाल में अपने गोल को अचीव कर लोगे। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ग्रैंड मदर टच हर ग्रैंड डॉटर्स फीट। जो ग्रैंड मदर है, जो दादी है, उन्होंने अपनी पोती के पैरों को क्यों छुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ग्रैंड मदर ने अपनी पोती के पैरों को छुआ था क्योंकि उन्होंने माना था कि जो उनकी पोती है वो उनकी टीचर है, गुरु है, और रिस्पेक्ट शो करने के लिए एंड ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए उन्होंने अपनी पोती के पैर को छुआ था। अब ये जो है वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आ सकते, क्योंकि ये लॉन्ग वाले क्वेश्चन है तो ये 5 नंबर वाले में आ सकते हैं, इनमें से कोई एक या दो। तो डिस्क्राइब करो रिलेशन बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड डॉटर। तो ग्रैंड मदर और ग्रैंड डॉटर का जो रिलेशन था वो कैसा था। तो ग्रैंड मदर और ग्रैंड डॉटर जो थे वो बहुत शेयर करते थे और बहुत वेरी क्लोज लविंग एंड बहुत प्यारा सा उनका रिलेशन था। वो सारी बातें एक दूसरे से शेयर किया करते थे। जो ग्रैंड मदर थी वो अपनी पोती को बहुत ज़्यादा
डीपली प्यार करती थी एंड ग्रैंड डॉटर भी उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और केयर करती थी अपनी ग्रैंड मदर की। जो ग्रैंड डॉटर थी उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को लिखना और पढ़ना सिखाया था। उनका रिलेशन प्यार, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग पे टिका हुआ था। बाद में जो ग्रैंड मदर है वो अपनी ग्रैंड डॉटर को कंसीडर करती है गुरु के रूप में, क्योंकि उन्होंने उसको पढ़ना और लिखना सिखाया था। तो ये रिलेशन है ग्रैंड मदर और ग्रैंड डॉटर के बीच का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर प्रूव दैट एज इज नो बैरियर टू एजुकेशन। अब ये बताओ ग्रैंड मदर कैसे दिखाती है कि एज इज जस्ट अ नंबर, वो कोई बैरियर नहीं है किसी भी एजुकेशन को ग्रहण करने का। तो जो ग्रैंड मदर है वो प्रूव करती है कि एज किस एजुकेशन को लेने का बैरियर नहीं है, थ्रू हर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, उनकी डिटर्मिनेशन से और हार्ड वर्क से। उन्होंने डिसाइड किया था कि वो लर्न करेंगी कन्नड़ अल्फ़ाबेट्स एट एज ऑफ 62 ईयर्स की थी वो, और उन्होंने डिसाइड किया था वो कन्नड़ अल्फ़ाबेट सीखेंगी। एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, दिन रात प्रैक्टिस की, और उन्होंने गोल रखा कि काशी नोवेल वो खुद अपने आप से पढ़ेंगी, अब अपनी पोती की मदद नहीं लेंगी। उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था और अपना गोल जो है अचीव कर लिया था दशहरा से पहले। इसी तरीके से प्रूव होता है कि कोई भी पर्सन कोई भी चीज़ किसी भी एज में सीखना चाहता है तो वो सीख सकता है, अगर उसमें उसके अंदर डिटर्मिनेशन हो, डिज़ायर हो किसी भी चीज़ को सीखने की। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ डिटर्मिनेशन इन द ग्रैंड मदर्स लाइफ। अब जो डिटर्मिनेशन है, जो उनकी सीखने की चाह है, वो कैसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रही है ग्रैंड मदर की लाइफ में। तो डिटर्मिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है ग्रैंड मदर की लाइफ में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हैं एंड कभी भी उन्होंने स्कूल अटेंड नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या, उनमें डिटर्मिनेशन था, उनमें करेज था हर एक चीज़ को सीखने का, तो उन्होंने गिव अप नहीं किया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो लिखना और पढ़ना सीखेंगी और रेगुलरली प्रैक्टिस की इस चीज़ की। वो चाहती थी कि वो काशी यात्रा जो उनकी फेवरेट नोवेल है वो खुद से पढ़ें, और इसी डिटर्मिनेशन के साथ इसी डिटर्मिनेशन ने उनकी हेल्प करी हर एक डिफ़िकल्टी से ओवरकम होने में, और इतनी ओल्ड एज में भी उन्होंने पढ़ना सीख लिया। एंड फाइनली शी अचीव्ड हर गोल्स एंड बिकम इंडिपेंडेंट, और लास्ट में उन्होंने अपने गोल्स अचीव किए और वो एक इंडिपेंडेंट वुमेन के रूप में सामने आई। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई डिड द ग्रैंड मदर कंसिडर हर ग्रैंड डॉटर हर गुरु। अब जो ग्रैंड मदर है वो अपनी ग्रैंड डॉटर को गुरु के रूप में क्यों मानती हैं। ग्रैंड मदर कंसीडर करती है अपनी ग्रैंड डॉटर को गुरु के रूप में, क्योंकि उनकी ग्रैंड डॉटर ने उन्हें पढ़ाया था, उनको टीच किया था एंड बताया था कि कैसे लिखना और कैसे पढ़ना होता है। ग्रैंड मदर कभी भी स्कूल नहीं गई थी, तो वो फुल्ली उन पर डिपेंड थी और उन्होंने उसको रीडिंग सिखाई। एंड हर ग्रैंड डॉटर पेशेंटली टॉट हर द कन्नड़ अल्फ़ाबेट। जो उनकी ग्रैंड डॉटर थी उन्होंने बहुत प्यार से, बहुत आराम से, सब्र के साथ अपनी ग्रैंड मदर को कन्नड़ अल्फ़ाबेट सिखाए थे एंड उनको इंडिपेंडेंट फील करवाया था, इंडिपेंडेंट बनाया था। इसलिए जो ग्रैंड मदर है वो सोचती थी कि जो उनकी ग्रैंड डॉटर है उनको बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, एजुकेशन देके एजुकेशन का बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। एंड वो जो ग्रैंड डॉटर है वो इनकी रिस्पेक्ट जो है वो डिज़र्व करती है एज हर टीचर, उनकी शिक्षिका के रूप में, टीचर के रूप में। लास्ट है, व्हाट इज़ द सेंट्रल मैसेज ऑफ द स्टोरी। स्टोरी का अंत में मैसेज क्या है, आखिरकार स्टोरी हमें क्या सिखाना चाहती है। तो स्टोरी का मोरल है कि देयर इज़ नो लिमिट फॉर लर्निंग। कोई भी एज नहीं है लर्निंग की, आप जब चाहो तब सवेरा, वही वाली बात है, जितनी एज में चाहो उतनी एज में आप पढ़ सकते हो। अगर आप डिटर्मिनेशन है, आपके अंदर हार्ड वर्क है एंड स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है किसी भी चीज़ को सीखने की, तो कोई भी अपने गोल्स को अचीव कर सकता है। द स्टोरी ऑल्सो हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। स्टोरी से हमें शिक्षा के महत्व का पता चलता है, सेल्फ रिलायंस का पता चलता है, रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स के बारे में हम जानते हैं कि हमें अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एंड लविंग बॉन्ड बिटवीन जनरेशन के बारे में हम इस स्टोरी में पढ़ चुके हैं।
ओके, सो दीज वर द 10 क्वेश्चन आंसर्स जो कि इम्पोर्टेंट है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड में, ठीक है। और मैं बस आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि जो छोटे वाले हैं ना वो तो आप सारे 5 के 5 देखो याद करो, है ना, और जो बड़े वाले हैं ना उनको बनाना सीखो, ठीक है। अगर बनाना जितनी जल्दी सीखोगे ना तो उतने ज़्यादा मार्क्स आप इंग्लिश में गेन कर पाओगे, ओके। और वरना जब जो लॉन्ग वाले हैं ना इनको सिर्फ ना जब एग्ज़ाम हो तो पढ़ के अच्छे से 2 दिन पहले पढ़ लेना सारे को, और अच्छे से पढ़ के समझ के जाना, क्योंकि अगर जिनकी हिंदी पता होती है ना तो उनकी इंग्लिश भी बना ली जाती है, ओके। आई होप समझ आया होगा। बाय, टेक केयर।